अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि सभी साथी खैरियत से होंगे और जो कुछ बताया जा रहा है उसको समझ करके पढ़ भी रहे होंगे। तो हमारा जो सबक चल रहा है वो तख्ती नंबर 19 मद का बयान चल रहा है। ये बात आपकी पिछली वीडियो में आ चुकी थी कि मद कब होगा और किस तरह से होगा और क्यों होगा। ये तीनों बातें आपको कल बता दी गई हैं। तो आज का सबक शुरू करते हैं। आज का सबक शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप वीडियो को पूरा वॉच करें, पूरा देखें, ताकि आपको बात पूरी समझ में आए। क्योंकि अगर आप पूरा नहीं देखोगे तो नुकसान आपका होगा और अगर पूरा देखोगे तो फायदा भी आप ही का होगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और बात को समझें, क्योंकि फिर अगर अधूरा देखोगे तो बात समझ में नहीं आएगी। इसको समझ करके पढ़ें ताकि आपको कुरान करीम अच्छा पढ़ना आ जाए। कुरान अच्छा पढ़ोगे तो आप ही को सवाब मिलेगा और जब आपको सवाब मिलेगा तो साथ साथ हमें भी सवाब मिलेगा उसका। तो इसलिए पूरी वीडियो को पूरा वॉच करें और सबक को समझें सही तरीके से, क्या बताया जा रहा है और किस तरह से बताया जा रहा है। तो चलिए सबक शुरू करते हैं। इस सबक के अंदर देखिए 3 मिसालें दी गई हैं, 3 लाइनें हैं और तीनों लाइनों में अलग अलग मिसाल है। वो क्या है कि कल हमने 3 कायदे पढ़े थे, मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल और मद्दे लाजिम। 3 कायदे पढ़े थे ना। मद्दे मुत्तसिल कब होगा वो भी चलिए मैं बता देता हूँ फिर से। हुरूफ मद्दा के बाद में अगर हमजा उसी कलीमे में आ जाए तो मद्दे मुत्तसिल होगा, और अगर हुरूफ मद्दा के बाद में हमजा दूसरे कलमे में आए तो वहां पर मद्दे मुनफसिल होगा, और अगर हुरूफ मद्दा के बाद में जज़म या तशदीद आ जाए तो वहां पर मद्दे लाजिम होगा। तो उसको कितना खींचना है, क्या करना है, उसके लिए आपको पूरी पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी। आप पिछली वीडियो देखें ताकि आपको बात पूरी समझ में आ जाए, और पिछली वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से लेकर के आप उसको देख लें ताकि बात पूरी क्लियर होकर के समझ में आ जाए। वहां पे मैंने बहुत तफसील के साथ में समझाया हुआ है। चलिए सबक शुरू करते हैं। पहली लाइन के अंदर हमारी मिसाल है मद्दे मुत्तसिल की। चलिए पढ़ते हैं, मैं आपको समझाता हुआ भी चलूंगा और बताता हुआ भी चलूंगा। पढ़ते हैं। अच्छा, जीम अलिफ मद जबर जा। देखिए हिज्जे किस तरह से करते हैं, समझे इसको जी। पहले इधर से चलेंगे हम एक एक लफ्ज को, लफ्ज पढ़ने के बाद जो उसके ऊपर हरकत या मद लगा हुआ है फिर उसको पढ़ेंगे। देखिए किस तरीके से। आप इस नुक्ते पर भी ध्यान दीजिए, जो मेरा डॉट चल रहा है रेड कलर का, ये भी आपको समझाएगा कैसे करना है। जीम अलिफ मद जबर कैसे चल रहा हूं मैं, देखो। जीम अलिफ मद जबर, जीम अलिफ मद जबर जा, हमजा जबर अ, जा, 3 से 5 अलिफ के बराबर मद्दे मुत्तसिल खींचा जाता है। और यहाँ पर मद्दे मुत्तसिल का कायदा है। क्यों? हुरूफ मद्दा के बाद में, यानी अलिफ मद्दा है और अलिफ मद्दा के फौरन बाद में हमजा उसी कलमे में आ गया है जिसमें हुरूफ मद्दा है। इसकी वजह से यहाँ पर मद्दे मुत्तसिल होगा और 3 से 5 अलिफ के बराबर खींच करके पढ़ा जाएगा। सीन या मद जेर सी, देखो यहाँ पर भी ध्यान से, सीन या मद जेर, सीन या मद जेर, सी, हमजा ता जबर अत, सी अत। यहाँ भी वही कायदा है, हुरूफ मद्दा है या मद्दा, और या मद्दा के बाद में हमजा उसी कलमे में है, उसी वर्ड के अंदर है जिसमें हुरूफ मद्दा है। तो इसमें मद्दे मुत्तसिल होगा, 3 से 5 अलिफ के बराबर, इसको खींच करके पढ़ेंगे। सी अत। आगे देखें, सीन वाव, तरकीब को भी समझते रहे। सीन वाव मद पेश सू, हमजा पेश उ, सू उ। यहाँ भी वही मद्दा मुत्तसिल है, ये पूरा वर्ड है और इस वर्ड में आपको हुरूफ मद्दा है, वो हुरूफ मद्दा वाव मद्दा के फौरन बाद में हमजा उसी कलमे के अंदर आ गया, जिसकी वजह से यहाँ पर भी मद्दे मुत्तसिल का कायदा होगा। तो चलिए आज का सबक सिर्फ एक लाइन ही रहने देते हैं। आप इसको समझ करके प्रैक्टिस कीजिए। असल जो चीज है वो समझना और प्रैक्टिस करना है। जब तक आप ये 2 काम नहीं करोगे, प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे, तब तक समझ तो जाओगे चीज को, लेकिन आपकी जबान पे नहीं आ पाएगा। क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं ना तो जबान हमारी पक्की हो जाती है, और पक्की जबान को तोड़ने में टाइम लगता है। बच्चे की कच्ची जबान होती है, उसको जो समझाओ जबान पे लाओ वो फौरन आ जाता है और वो उसकी जबान पे रट भी जाता है एकदम से। लेकिन बड़े हो जाने के बाद वही चीज बड़ी दुश्वारी से आती है
اور یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی کام پریکٹس کے بغیر نہیں آتا ہے، تو اس لیے اس کی پریکٹس کیجئے تاکہ آپ کو بہت اچھی طریقے سے ایک چیز پڑھنی آ جائے۔ میں ایک بار روا سے آپ کو پھر بتا دوں، جی سیئت سوء، بس چلیے ٹھیک ہے، باقی انشاءاللہ کل کے سبق میں دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔